आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, भाई ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं और सच कहें तो हमारी दुनिया को तेज़ी से बदल भी रहे हैं। पर इनका असली मतलब क्या है? क्या है ये सब? चलिए आज इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि आपका फ़ोन आपका चेहरा देखते ही अनलॉक कैसे हो जाता है? या नेटफ्लिक्स को ये कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म या शो देखना पसंद आएगा? इन सब के पीछे का जो जादू है ना, उसका एक ही नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई अब कोई साइंस फिक्शन या भविष्य की बात नहीं रह गई है। ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। असल में ये हमारी जेब में है। हम सब हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। चाहे फेस आईडी से फ़ोन अनलॉक करना हो, नेटफ्लिक्स पर फिल्मों की सिफारिशें देखना हो या फिर गूगल मैप्स पर ट्रैफिक का हाल जानना हो, ये सब एआई की वजह से मुमकिन है। तो आखिर ये एआई है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की ताकत देती है। जैसे कि पैटर्न पहचानना, सीखना या फिर फैसले लेना। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर कई सारी अलग-अलग तकनीकें आती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एआई काम कैसे करता है? इसका जवाब है मशीन लर्निंग। आप मशीन लर्निंग को एआई का इंजन समझ सकते हैं। यही वो ताकत है जो इसे सीखने और काम करने की क्षमता देती है। आज हम जिस भी एआई को देखते हैं, उसके दिल में मशीन लर्निंग ही है। और मशीन लर्निंग की सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसमें ना कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन कमांड नहीं दिए जाते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उसे ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद उस डेटा से पैटर्न सीखता है। ये पारंपरिक कोडिंग से एकदम अलग सोच है। चलिए इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। इसके बस 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला है ट्रेनिंग। इसमें एआई मॉडल को हजारों पुराने लोन एप्लीकेशंस का डेटा दिया जाता है। वो इससे सीखता है कि कौन से लोन पास हुए और कौन से नहीं। और फिर आता है दूसरा स्टेप, इन्फरेंस। अब जब कोई नया एप्लीकेशन आता है तो वही ट्रेन्ड मॉडल अपने पुराने अनुभव के आधार पर यह बताता है कि इस लोन को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। सिंपल। तो ये मशीनें असल में सीखती कैसे हैं? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। डेटा से सीखने के मुख्य रूप से 3 बहुत ही दिलचस्प तरीके हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मॉडल को लेबल्ड डेटा दिया जाता है। मतलब हम उसे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे जीमेल को स्पैम ईमेल पहचानना सिखाना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स को अपने आप अलग अलग ग्रुप में बांटना। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां मॉडल अपनी गलतियों से यानी कि ट्रायल एंड एरर से सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एआई शतरंज का खेल खेलना सीखता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। इसे आप एआई का दिमाग भी कह सकते हैं। ये मशीन लर्निंग का ही एक बहुत ज़्यादा ताकतवर रूप है जो असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ही प्रेरित है। डीप लर्निंग की सबसे खास बात यह है कि ये वहाँ चमकती है जहाँ पारंपरिक मशीन लर्निंग थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। जहाँ पारंपरिक तरीके टेबल्स और स्प्रेडशीट जैसे साफ सुथरे डेटा को अच्छी तरह समझते हैं, वहीं डीप लर्निंग तस्वीरों, आवाज़ और वीडियो जैसे मुश्किल और बिखरे हुए डेटा को समझने में माहिर है। और ये सब मुमकिन होता है न्यूरल नेटवर्क की वजह से। इसमें एक इनपुट होता है जो कई हिडन लेयर से होकर गुजरता है और आखिर में हमें एक आउटपुट मिलता है। ये जो हिडन लेयर्स है ना, यही इस नेटवर्क का असली दिमाग है। सारा जादू यही होता है और मुश्किल से मुश्किल पैटर्न को समझा जाता है। और अब हम उस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जिसकी चर्चा आजकल हर कोई कर रहा है, जेनरेटिव एआई। चलिए देखते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है और इसमें इतना खास क्यों है। तो जेनरेटिव एआई सिर्फ भविष्यवाणी या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाता है, कुछ क्रिएट करता है। जैसे चैट जीपीटी से आप पूरा टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, मिड जर्नी से कमाल की तस्वीरें बनवा सकते हैं और सोरा जैसे टूल से तो सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड पर वीडियो तक बन जाता है। ये सब जेनरेटिव एआई का ही कमाल है। तो सोचिए, एआई ने पहले भविष्यवाणी करना सीखा, फिर चीज़ों को पहचानना और अलग अलग करना सीखा, और अब ये बनाना सीख रहा है, क्रिएट करना सीख रहा है। तो सवाल ये है कि अब ये आगे क्या सीखेगा? इसी सवाल के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।